अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आपके सामने एक ऐसे वाक़े को रखने जा रहा हूँ जो आपके दिलों को छू लेगी, तो बस आराम से बैठ जाइए। आज ऐसे वाक़े को बताने वाला हूँ जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर मुसलमान अलग कैसे हो गए, इतने सारे फ़िरके कैसे हो गए, एक उम्मत के इतने सारे फ़िरके कैसे हो गए, कैसे मुसलमान आज अलग हो गए, कैसे एक उम्मत होते हुए भी बिखर गए। हमारी कौम में दर्द है, तफरीक है और हम भूल गए हैं कि अपनी असल पहचान क्या है। आइए इस सफ़र में हम समझेंगे कि कैसे हम इस हालत तक पहुँचे हैं और क्या हम वाकई एक हो सकते हैं। कुरान और सुन्नत की तालीम से एक वक्त था जब मुसलमान सिर्फ एक उम्मत थे, जब हमारी पहचान सिर्फ अल्लाह ताला का कलमा था। वक्त था जब हर मुसलमान, चाहे वो किसी भी मुल्क का हो, कोई सी भी जबान बोलता हो, एक दूसरे को अपना भाई समझता था। मुसलमान किसी नस्ल, रंग या मजहबी फिरके से पहले मुसलमान था। हमें एक ही रास्ते पर चलने का हुक्म दिया गया था। एक वक्त था एकता का, वहदत का, हम सबको अल्लाह ताला के रास्ते पर इकट्ठा रहना था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता तफरीक आई, आपस में इख्तलाफात बढ़ने लगे। आज हम मुसलमान फ़िरक़ों में बढ़ गए हैं, एक दूसरे पर फतवे लगाने, एक दूसरे की अक़ीदत का मजाक बनाने लगे हैं। हमारी मस्जिदें, हमारे घर सब बढ़ गए। ये तफरीक सिर्फ मसलक तक नहीं रही। अब हम मुसलमान, अब हम नस्लों, ज़बानों और शहरों के नाम पर भी जुदाइयों में जीते हैं। एक वक्त था जब हम मुसलमान सबके लिए एक ही रसूल था, एक ही किताब थी और एक ही खुदा था। अब हम में फासले हैं, नफ़रत की दीवारें इतनी ऊंची हो चुकी है कि हम अपने भाइयों को ही अपना दुश्मन समझने लग गए हैं। कितनी दुख की बात है, जो उम्मत पहले अपनी मसाजिद में साथ में नमाज पढ़ा करती थी, आज वही उम्मत एक दूसरे की मस्जिदों में कदम रखना भी गुनाह समझती है। हम एक दूसरे के लिए गैर बन गए। वीडियो को बीच में रोक करके मैं एक बात बताना चाहूँगा। मैं ज़्यादा इल्म नहीं रखता हूँ, कोई गलती हो जाए तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बताइए कि मुझसे क्या गलती हुई है। इंशाअल्लाह मैं उस गलती को ठीक करूँगा और हम फिर आगे बढ़ेंगे। इल्म और अखलाक जो हमारे बुजुर्गों की पहचान थी, आज वो भी हमसे दूर हो गई है। जब तालीम का ज़वाल होता है, तफरीक बढ़ती है। हम कुरान को सिर्फ पढ़ना सीख रहे हैं, समझना भूल गए हैं। हम अपने बुजुर्गों के अखलाक को अपनाने के बजाय अपनी अपनी जीत को मकसद बना बैठे हैं। इस रास्ते पर चलकर हम अपनी असलियत खो बैठे हैं। मगर हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। अगर हम अपनी गलतियों को समझे, अपनी इख्तलाफात को दूर करके एक हो जाए, तो शायद हम फिर से एक मुसलमान बन सकते हैं जिनके लिए अल्लाह ताला ने इनामी ज़िंदगी का वादा किया है। हमारे पास कुरान का नूर है, सुन्नत का रास्ता है। अगर हम सच्चे दिल से अल्लाह ताला का हुक्म और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपना ले, तो ये तफरीक दूर हो सकती है, हम फिर से एक उम्मत बन सकते हैं। ये वक्त है अपनी इस हालत पर सोचने, तफरीक को ख़त्म करने का और एक बार फिर से अपनी असल पहचान को पाने का। अल्लाह हम सब को एक उम्मत बनने की हिदायत दे और हमें आपस में इख्तलाफात दूर करने की हिम्मत, तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।